Hello students, this is question number 13 from exercise 10.2 of NCERT class 10th. In this question we are given that we have to prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle. तो देखिए आपको बोला गया कि यदि आप एक सर्कल बनाएं, जैसे मान लीजिएगा आपके पास एक ये सर्कल हो गया, तो इस सर्कल को सबटेंड करने वाला कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप बनाएं। तो जैसे मान लीजिएगा हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। तो देखो आपके पास ये क्वाड्रिलेटरल आ गया, इस सर्कल को सब सर्कमस्क्राइब करने वाला। इस क्वाड्रिलेटरल का हम नाम भी दे देते हैं। ये आपके पास हो गया ए बी सी डी। तो अब आपको ये बोला गया है कि यदि हम इस सर्कल के सेंटर पर एंगल बनाएं तो वो अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, मतलब उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, अपोजिट एंगल्स का सम। तो देखिए उसके लिए हम यहां पर अगर हम बोल देते हैं कि सेंटर O है तो O से हम A, B, C तथा D को ज्वाइन कर देते हैं। तो देखिए हमने O से A को ज्वाइन कर दिया, O से C को भी हमने ज्वाइन कर दिया, O से D को भी ज्वाइन कर दिया और O से देखिए हमने यहां से B को भी ज्वाइन कर दिया। तो बेसिकली आपको प्रूफ करना है कि एंगल BOC और एंगल AOD 180 डिग्री है। सिमिलरली एंगल AOB और एंगल COD 180 डिग्री के बराबर है इनका सम। तो अभी हम क्या करते हैं कि O से इन सभी साइड्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। तो अब देखो O से यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो यहां पर आकर मिलेगा, इसी तरीके से यहां पर आकर मिल गया परपेंडिकुलर, ये यहां पर होगा और ये आपके पास यहां पर आकर मिलेगा, क्योंकि टेंजेंट्स हैं ये, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब भी मिलाएंगे तो ये 90 आपके पास बनेंगे सब। तो अभी हम इन पॉइंट्स के नाम रख देते हैं। जैसे ये मान लीजिएगा आपके पास पॉइंट P है, ये Q हो गया, ये R एंड ये S हो गया। तो अब आप ये देखो कि आपको ये तो समझ में आ गया कि आपको क्या प्रूफ करना है। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं, प्रूफ दैट। अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में लिखें तो आपको प्रूफ करना है कि एंगल BOC प्लस एंगल AOD 180 डिग्री है एंड एंगल AOB प्लस एंगल COD ये भी आपके पास 180 डिग्री है। तो देखिए सबसे पहले तो आपने इन सबको ज्वाइन कर दिया था, तो आपके पास दो ट्राइंगल यहां से दिखाई दे रहे हैं, ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OAS। तो इन दीज टू ट्राइंगल्स वी सी दैट OP equal to OS because OP and OS will be the radius of same circle. Also AP equal to AS because A is the external point and from A two tangents are drawn to the same circle. So length of tangents are always equal from the same external point. Also we see that AO equal to AO because this is common. So we see that from SSS criteria these two triangles are congruent triangles. Hence triangle OAP is congruent to triangle OAC. अब ये देखो आपके पास ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए तो यहां से आप बोल सकते हैं कि एंगल POA ये आपके पास हो जाएगा एंगल SOA, दिस विल बी OAS, सो दिस विल बी एंगल SOA। तो अगर आप देखो, अगर हम इन एंगल्स को भी 1 2 3 कुछ ऐसे करके डिवाइड कर दें, जैसे ये मान लो एंगल 1 हो गया, इसको हम यहां इसको एंगल 1 बोल देते हैं, इसको मान लीजिए हमने 2 बोल दिया। सिमिलरली हमने देखो इसको 3 बोल दिया, इसको 4 बोल दिया, ये 5 हो गया, ये आपके पास देखो 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये आपके पास 8 हो गया। तो अब आप ये देखो कि अगर आपने ये प्रूफ कर दिया एंगल POA एंड एंगल SOA आर इक्वल, so we can say that angle 1 equal to angle 8। अब जैसे आपने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, आप बाकी के ट्रायंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। Hence we can also write down angle 2 equal to angle 3, angle 4 equal to angle 5 and angle 6 equal to angle 7। You can check here, angle 1 and angle 8 are equal, 2 and 3 are equal, 4 and 5 are equal and 6 and 7 are equal।
अब ये भी आप जानते हो कि अगर हम पॉइंट ऊपर सभी एंगल्स का सम निकालें, जितने भी एंगल पॉइंट ऊपर बनने हैं तो उनका सब तो 360 अंश होना चाहिए। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। अब आप ये देखो एंगल 1 और एंगल 8 इक्वल है, तो आप इनको लिख सकते हैं 2 टाइम्स एंगल 1। इसी तरीके से देखो एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है, देखिए आप इनको लिख सकते हो 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 4 और एंगल 5 इक्वल है, आप इनको 2 टाइम्स एंगल 5 लिख सकते हो। एंगल 6 प्लस एंगल 7 यहां से आपको इक्वल दिखाई दे रहे हैं, तो आप इनको 2 टाइम्स एंगल 6 लिख सकते हो इक्वल टू 360 डिग्री। अब बात आती है कि आपने एंगल 5 और एंगल 6 ही क्यों लिखा, आप एंगल 4 भी तो लिख सकते थे, जैसे 2 टाइम्स लिखने को तो आप लिख सकते हैं, लेकिन ये देखो 1 2 और इनके आमने सामने के अगर एंगल देखोगे तो 5 और 6 हैं, तो इस तरीके से आपने केवल 5 और 6 इनको लिखा है यहां से। तो अगर हम दो को कॉमन ले लें तो आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360 डिग्री। अब आप ये देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये आपके पास हो जाएगा एंगल AOB प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 ये आपके पास हो जाएगा एंगल COD। और देखो 2 से यदि हम 360 अंश को कैंसिल करें तो ये आपके पास 180 डिग्री हो गया, हेंस दिस विल बी 180 डिग्री। तो आपके पास देखो AOB प्लस COD 180 डिग्री आ गया। देखो ये हमको प्रूफ करना था एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री। अब जैसे ही आपने देखो ये आमने सामने के इन दोनों एंगल्स को 180 डिग्री प्रूफ कर दिया, मीन सप्लीमेंट्री एंगल्स प्रूफ कर दिया एक दूसरे के, तो सिमिलरली आप यहां से लिख सकते हैं एंगल BOC प्लस एंगल AOD will also be equal to 180 degree. Hence, opposite sides subtend supplementary angles at the center.